फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 केमिस्ट्री से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रीमैन टीमन अभिक्रिया। जी दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूँ, ये अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और ये बच्चों बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में बार रिपीट होती रहती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने हेडिंग लगा रखा है रीमैन टीमन अभिक्रिया, जिसको बच्चों राइमर टीमन अभिक्रिया के नाम से भी पूछा जाता है। ठीक है, अब इसकी जो थोड़ी थ्योरी है उस थ्योरी को समझते हैं, फिर अभिक्रिया को समझेंगे। ठीक है, थ्योरी क्या, देखिए, जब फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो सैलिसिलैल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रीमैन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर बच्चों हमें अभिकारक के लिए हमें क्या क्या लेना है। एक तो फिनोल लेना है, देखिए अभिक्रिया हम कर रहे हैं, और फिनोल होता है बच्चों वेंजीन, वेंजीन के ऊपर होता है बच्चों OH ग्रुप। ठीक है, तो ये जो फार्मूला आप देख पा रहे हो मुझे, ये फिनोल का फार्मूला है, ये फिनोल हुआ। ठीक है, अच्छा, इसकी अभिक्रिया हम कैसे करते हैं बच्चों, क्लोरोफॉर्म। तो देखिए क्लोरोफॉर्म लेंगे, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है बच्चों CHCl3 होता है। ठीक है, IUPAC नाम है इसका, ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, क्या है ये, क्लोरोफॉर्म। मैं लिख देता हूँ, चलिए इस चीज को, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म हो गई। ठीक है, अच्छा, ये क्या था बच्चों, ये फिनोल था, ये है फिनोल। ठीक है, और आप देखिए क्या लेना है बच्चों, हमें क्या लेना है, एल्कोहलिक KOH यानी KOH यानी आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसमें थोड़ी मात्रा अल्कोहल की भी रहती है, तो लिखेंगे हमने KOH। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से लिखता हूँ साफ करके इसको, KOH। ठीक है, अभिक्रिया देख आगे जब चलेगी बच्चों, तो देखो ये जो Cl है ना, इस K के साथ निकलेगा KCl बन के, लेकिन यहाँ पे वो Cl बच्चों 3 बार है, समझ में आ रही, और यहाँ पे K 1 बार है, तो मुझे 3 बार K लेना पड़ेगा। इसलिए बच्चों मैं इसको 3 मॉलिक्यूल लूँगा। कितने मॉलिक्यूल लूँगा बच्चों, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल लूँगा, समझ में आ रहा है। तो इस 3 को मैं ऐसे ना लिख करके आपको 3 अणु इसके लिख करके दिखाता हूँ, ताकि आपको रियल फील आए इसका। ठीक है, तो जो 3 जो मैं KOH का अणु ले रहा हूँ, तो KOH और KOH, समझ में आया, तो ये 3 KOH हो गया। ठीक है, अच्छा, रिएक्शन जब आगे बढ़ेगी, जब इस तीनों के मिश्रण को हम गर्म करेंगे, ठीक है, तो ये तीनों K और 3 Cl के साथ निकलेंगे, तो बनेगा आपको बच्चों 3KCl बन जाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात, यानी आपका तीनों पोटेशियम के आइटम में निकले और 3 Cl के, तो ये 3 KCl बन गए। ठीक है, अच्छा आगे समझिए, आगे देखिए, अब आप देखो यहाँ पे बनेगा बच्चों जल। कैसे बनेगा, देखो हाइड्रोजन का 1 2 3 और एक 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन से जल के 2 अणु बन सकते हैं। देखिए कैसे, देखो जल का 1 अणु बनाएंगे तो लिखते हैं बच्चों H2O लिखते हैं। ठीक है, और लेकिन हमारे हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 यूज हुए, तो 2 आगे लगा दीजिए, तो ये जल के 2 अणु बने। ऐसा बच्चों आगे अगर 2 लगाने से, ठीक है, तो ये दोनों जो ऑक्सीजन थी ना, ये भी बच्चों क्या हो गई, यूज हो गई, यानी ये 1 2 3 4 हाइड्रोजन आ गए और ये 2 ऑक्सीजन आ गए। ठीक है, अच्छा, अब शेष क्या बचा रहा उसको लिख लेते हैं। यही मेन उत्पाद बनेगा आपका, जिसका कहते हैं हम सैलिसिलैल्डिहाइड। क्या है देखिए, देखो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या बच्चों OH ग्रुप है। ध्यान से समझिए चीज को, बिल्कुल आसान रिएक्शन है बच्चों। पहले हम फिनोल का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बना लेते हैं। ये हो गया देखो फिनोल। ठीक है, अच्छा, अब देखिए आ गया क्या बचा हुआ हमारे पास बचा हुआ बच्चे, एक तो C बचा हुआ है, एक ये O बचा हुआ है, एक ये C बचा हुआ रह गया है अभी हमारे पास, और एक ये O बचा हुआ रह गया है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि बेंजीन के बच्चों हर कोने पर H होता है, बेंजीन के हर कोने पर H होता है। हमारे पास CHO बचा हुआ है, CH, ये H तो रहेगा यहाँ पे, और ये वाला O, तो इसको हम लिखेंगे देखो CHO। क्या लिखेंगे बच्चों, CHO लिखेंगे। ठीक है, तो इसका जो नाम बच्चों, इसी को बोलते हैं बच्चों हम सैलिसिलैल्डिहाइड, सैलिसिलैल्डिहाइड। ठीक है, तो ये बच्चों आपका मेन उत्पाद। ठीक है, इसका दूसरा नाम और भी है, दूसरा नाम है बच्चों इसका ये है, या करके मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी वेंजल्डिहाइड। क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, वेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये इसका दूसरा नाम है। यानी जब हम फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और KOH, ठीक है, तीनों के मिश्रण को जब बच्चों हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो आपका जो मुख्य उत्पाद क्या मिलता है बच्चों में, सैलिसिलैल्डिहाइड या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया बच्चों, ये कहलाती है बच्चों आपकी रीमैन टीमन अभिक्रिया या राइमर टीमन अभिक्रिया। तो आयो बच्चों,
पूरी अभिक्रिया आपको अच्छे समझ में आई होगी, और अभिक्रिया आपको अच्छी समझ में आई बच्चों तो इसी बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं बच्चों कि अभिक्रिया समझ में आपको आई कि नहीं आई। और इसी प्रकार बच्चों 12th क्लास केमिस्ट्री की सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन चाहते हैं तो उसके लिए बच्चों आपको हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन यानी घंटे का बटन जरूर दबाना होगा, ताकि जैसे जैसे हमारे कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक